आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास। बरसाना की जमीन अधिग्रहण की अखबार की खबर को लेकर बरसाना को लोगों में एक रोष पैदा होने लगा है। जमीन अधिग्रहण को लेकर बरसाना वासियों से कोई बात नहीं की गई और प्रस्ताव पास होने लगा है। बरसाना की भूमि अधिग्रहण को लेकर बरसाना वासी नगर पंचायत बरसाना चेयरमैन प्रतिनिधि पदम फौजी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को अवगत कराया। बरसाना में बरसाना वासियों के बच्चों तक के लिए ठीक से रहने को जगह नहीं है। वो आने वाले समय में अपने खेतों पर मकान बनाकर रहना चाहते हैं। जब खेती ही सरकार अधिग्रहण कर लेगी तो बरसाना वासियों को बरसाना से पलायन करना पड़ेगा, जबकि बरसाना ग्राम पंचायत की सैकड़ों बीघा जमीन यूं ही पड़ी हुई है। उसको अधिग्रहण क्यों नहीं किया जा रहा है? सभी बरसाना वासियों ने सरकार के भूमि अधिग्रहण के तरीके का विरोध किया है और आंदोलन से लेकर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है। यहाँ पर हम ये किसान इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये विकास प्राधिकरण का एक फंडा चल रहा है, पता नहीं फर्जी चल रहा है, पर आज अखबार में आ गई है। उसके हिसाब से हमारे यहाँ किसान की बरसानों की जमीन अधिकृत की जा रही है जबरदस्ती। किसान को पता ही नहीं है ये जमीन किस लिए अधिकृत कर रहे हैं यहाँ पर। ये कोई आवासीय कॉलोनी बना रहे हैं, जबकि आवासीय कॉलोनी की कोई जरूरत है ही नहीं बरसाना में। तो आप इसलिए यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हम अपने नगर पंचायत प्रतिनिधि जो हैं उनसे मिलने के लिए आए, अपनी समस्या उनके सामने रखी है, उनसे राय मशवरा किया है। आगे हमको क्या करना है, आगे हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मरना पड़े, मारना पड़े, रोड जाम करना पड़े, क्या करना पड़े, अपनी जमीनें हम किसी कीमत पे नहीं देंगे प्रशासन को इस तरीके से। अब जो अधिग्रहण हो रहा है बरसाना में, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखो, हमें तो आज पता पड़ा, जैसे आज सुबह पेपर में आई कि बरसाना और तुम्हारे फरे और छाता में जो MBDA विकास प्राधिकरण आवासीय योजना के अंतर्गत किसानों की उपजाऊ भूमि को अधिग्रहण कर रहा है। तो आज हमने सुबह अखबार पढ़ा तो हमारे तो पढ़ते ही होश उड़ गए और सभी ने आपस में फिर बैठक की कि भैया क्या किया जाए। तो आज तो इतनी जल्दी कोई कहीं जा नहीं सकता, तो हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि हैं पदम फौजी जी, तो सबने विचार किया कि एक बार चेयरमैन साहब के पास चलते हैं, उनके विचार सुनेंगे, उनकी क्या राय है। और हमारा तो यही है, जो विकास प्राधिकरण है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी जो बच्चों की जीविका है हमारी खेती से ही चलती है। हमारे यहाँ कोई रोजी रोजगार और है नहीं, ना कोई यहाँ इंडस्ट्री है जिससे हम अपनी जीविका चला सकें। और जो ये सरकार का फंडा चल रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक हम पर जान में जाने हम अपनी जान अड़ा देंगे, इस भूमि को अधिग्रहण नहीं होने देंगे। आगे क्या योजना है आपकी? आगे की यही योजना है कि एक बता रहे हैं संघर्ष सहमति बनाएंगे, उसके अंतर्गत जैसे कि DM साहब से मिलना है, MBDA में मिलना है और तुम्हारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर योगी जी से जहाँ तक भी हमको मिलना पड़े, हम पुरजोर कोशिश करेंगे, भूमि को अधिकृत नहीं होने देंगे। आज जो बरसाना के किसान यहाँ एकत्रित होकर आए थे, ये किस लिए आए थे यहाँ पर? ये वैसे तो कई दिन से चल रहा था, न्यूज़पेपरों में भी खबर आई थी। भूमि अधिग्रहण का जो चल रहा है MBDA तीर्थ विकास परिषद बोर्ड, इसका उसके बारे में खबर सुनकर सभी किसान बड़े पीड़ित थे, तो इस वजह से आए थे। यहाँ क्योंकि बातचीत हुई यहाँ पर, उन्होंने जो बोला कि ये ज़मीन जो जा रही है, मेरे हिसाब से तो ये सरकार की योजना है। मैं चाहता हूं कि सरकार की योजना भी पूरी हो जाए और ये भी संतुष्ट हो जाए। मैं कई बार मीटिंगों में गया हूं कि चेयरमैन प्रतिनिधि है, तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट यहाँ के बरसाना के बताए थे, तो लास्ट में एक शब्द बोला था, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा घर है और मेरे घर के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई न जाने। तो मेरा ये शब्द इसलिए था कि सरकार की जो योजना आ रही है, जो जमीन अधिग्रहण होने वाली है, पहले से किसानों को पूछ लिया जाना चाहिए और उनको संतुष्ट करना चाहिए। बाकी तो मैं यहाँ की ज़मीन के बारे में जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। जो ये ज़मीन जो अंकित की है, जो इसमें आपके व्हाट्सएप पे, उस पे सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे ये चल रहा है, ये जो बम्मा है तो बाईपास है, इसके अंदर इस ज़मीन की तो कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों? एक तो जो बरसाना वासी हैं, कि बरसाना इतना टप हो गया है भीड़ का
कि जो बरसाना में जो स्थित हैं, जो एक एक दो दो कमरे लेकर के रह रहे हैं, उनकी जमीन है, वो उनका स्वप्न है कि माँ हम घर बनाएंगे, अपनी दुकान बनाएंगे या धर्मशाला बनाएंगे, अपने जानवरों को रखेंगे, हमारे इतने बच्चे हैं, यहाँ बटवाट नहीं हो रहा, माँ करेंगे। और वो कीमती जमीन और है आज के दिन की, और उपजाऊ जमीन है। जमीन तो आप जो बरसाना की सीमा जो बड़ी है, जिसमें 10 गांव बड़े हैं, आपके वहां चले जाओ, जमीन काफी पड़ी है। आपके चिकसौली में है, गाजीपुर में है, आपके आंजनोक में है, आपके करेला में है, और भी बहुत जमीन है। आप करेला रोड और कमेर रोड पे जाओ, थोड़ा झील सी है, वहां पानी भर जाता है, वहां उसको समतल करके काफी जमीन उसमें निकल सकती है। क्योंकि बाईपास जब बम्मा बन रहा है, जो मैं देख रहा हूं, उनका जो नक्शा देख रहा है, ब्लूप्रिंट जो तैयार कर रहे हैं, जमीन इसके अलावा बहुत जमीन है। क्योंकि किसान की दीपावली पे इतने पीड़ित थे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक एक बंदे की स्थिति वो है मामला। मैंने अभी देखा, जो किसान जो बता रहे थे कि किसी के अटैक ना हो जाए, ये हालत खराब है। जमीन का काम जो सिस्टम है, उसके सरकार को सिस्टम के तहत करना चाहिए। और जमीन बहुत है, और मैं तो एक प्रतिनिधि हूँ जो जनता के द्वारा चुना गया हूँ, चेयरमैन प्रतिनिधि। तो ऐसी कोई बात आएगी तो मैं, चाहे सरकार है, चाहे जनता जनार्दन है, किसान है, मैं सही का साथ दूंगा। गलत का साथ मैं ना दिया है, ना मैं दूंगा। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।